बिगिनर्स के लिए योगा में आज हम संतुलन के आसन जो पैरों के बल किए जाते हैं उनके बारे में बताएंगे। ताड़ासन। इस आसन को सावधान की मुद्रा में खड़े होकर दोनों हाथों को ऊपर की ओर रखते हैं। इस आसन को करते समय शरीर को तान कर रखना पड़ता है। सर्वप्रथम सीधे खड़े हो जाइए, दोनों एड़ियों को मिलाकर दोनों पंजों को 45 डिग्री के कोण पर रखें, संपूर्ण शरीर को सीधा रखें। लंबी सांस लेकर दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, फिर कुंभक लगाएं। कुंभक के लिए प्राणायाम का अभ्यास देखें। हथेलियों या हथेली को सामने की ओर रखकर एड़ियों को ऊपर उठाकर पंजों के बल खड़े होकर पूरे शरीर को ऊपर तान दें। सरलता पूर्वक जितनी देर तक हो सकता है इस आसन को करें। सांस छोड़ते हुए हाथों को या हाथ को नीचे ले आएं और एड़ियों को जमीन पर टिकाकर आसन खोल दें। इस आसन को जमीन पर लेटकर भी किया जा सकता है। इस आसन को करने से मेरुदंड का झुकाव सीधा होता है। यह आसन वक्षों को सुडौल बनाता है और रक्त संचालन में लाभ प्रदान करता है। इसमें कमर दर्द, साइटिका, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आदि रोग दूर होते हैं। शरीर का स्नायु मंडल स्वस्थ होता है। नाभि, पेट सुडौल बनते हैं। यह आसन स्त्री पुरुषों की लंबाई बढ़ाता है। यह आसन को करने से मोटापा दूर होता है। गरुड़ आसन। इस आसन को करते समय व्यक्ति के शरीर की मुद्रा गरुड़ पक्षी की तरह हो जाती है, इसलिए इस आसन को गरुड़ासन कहते हैं। बाईं टांग को दाईं टांग पर सर्प की भांति लपेट लें। इसी प्रकार हाथों की मुद्रा भी बनाएं। सरलता पूर्वक इस आसन को आप जितनी देर तक कर सकते हैं करें और हाथों और टांगों को बदल कर भी कर सकते हैं। सांसों की गति सामान्य रखें। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद पुनः हाथ बदल कर आसन करें। इस आसन को करते समय ध्यान माथे के बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। लाभ इसमें साइटिका, कमर दर्द, गठिया आदि रोगों को दूर करने के लिए यह आसन बहुत लाभप्रद है। इस आसन से जननांगों के विकार दूर होते हैं। टांगों, भुजाओं की अंगुलियों से लेकर कंधों एवं जांघों तक प्रत्येक जोड़, नसों एवं पेशियों को लचीला, सबल और स्वस्थ बनाता है। शुक्राणुओं के निर्माण पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। बड़े हुए अंडकोशों, हड्डियां आदि के लिए यह आसन उत्तम है। वृक्षासन। इस आसन में वृक्ष के समान आकृति होती है, इसलिए इसे वृक्षासन कहा जाता है। इसको करने का पद्धति है, किसी भी एक पैर पर खड़े रहिए। यदि एक पैर पर शरीर का संतुलन बनाए रखने में कठिनाई का अनुभव हो तो दीवार का सहारा शुरू में लिया जा सकता है। दूसरे पैर को घुटने से मोड़कर उसकी एड़ी को पहले पैर की जांघ के मूल पर, जैसे कि मैंने बताया है, ऐसा करिए। दोनों हाथों को बगल से सीधे सिर पर ले जाकर इस प्रकार रखिए कि उनकी हथेलियां एक दूसरे से सटी हुई रहें। इस प्रकार से स्थिति को ऐसी होगी जैसे आप आकाश की ओर नमस्कार कर रहे हैं। दोनों हाथों की कुहनियां सीधी रखिए। धीरे धीरे सांस लीजिए। लगभग 10 सेकंड तक इसी स्थिति में रहिए। फिर यही क्रिया दूसरे पैर पर भी करें। दिन में 4 से 6 बार यह क्रिया की जा सकती है। लाभ, इस आसन को करने से शरीर के प्रत्येक जोड़ को योग्य व्यायाम मिलता है। यह आसन पैरों की उंगलियों, घुटनों, कुहनियों आदि की नाड़ियों में योग्य मात्रा में रक्त संचय करता है। यह आसन से हाथ पैर लचीले बनते हैं और सीना सुडौल बनता है। त्रिकोण आसन। यह आसन को करते समय व्यक्ति के शरीर की मुद्रा त्रिकोण या कोण की तरह हो जाती है, अतः इसे त्रिकोण आसन कहते हैं। इस आसन में पैरों के बीच अंतर रखते हुए बाएं हाथ से दाएं पैर को और दाहिने हाथ से बाएं पैर को छूते हैं और दूसरे हाथ को तना हुआ रखते हैं। आसन को करते समय शरीर व चेहरे को पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। आसन को करते समय शरीर को तना हुआ रखना चाहिए। जमीन पर सीधे खड़े होकर दोनों पैरों के बीच 2.5 फुट की दूरी रखें। अब धीरे धीरे सांस खींचते हुए दोनों हाथों को अपनी अपनी दिशा में उठकर कंधों की सीध में लाएं। हाथों को उठाते समय तना हुआ रखें। इस प्रकार दोनों हाथ एक सीध में आ जाएंगे। अब सांस खींचकर कुछ देर रुकें। सांस छोड़ते हुए दाएं हाथ को झुकाएं जिससे वह दाएं पैर को छू सके तथा शरीर के मोड़ के साथ दूसरे हाथ को ऊपर ताने हुए मोड़ें। दाएं पैर के अंगूठे को छूने की कोशिश करें। अंगूठे को छूने के बाद अपना सिर ऊपर की ओर, चेहरा सामने रखें। कुछ देर इसी अवस्था में रुकें और फिर आसन छोड़ें। कुछ देर विश्राम करने के बाद इस क्रिया को दूसरे हाथ से दोहराएं। इस प्रकार ये एक क्रिया पूरी करके कुछ देर विश्राम करके इसके पश्चात दूसरी क्रियाएं दोहराते रहें। यह आसन से पीठ व कमर निरोग होती है। इस आसन से स्नायुओं में रक्त संचार सुचारू रूप से होता है। इस आसन से कमर का दर्द दूर होता है तथा कमर पतली होती है। उत्कट आसन। यह आसन हवा में नितंब को स्थापित करके बैठने की मुद्रा में होता है, अतः इस आसन को उत्कट आसन कहते हैं। इसमें दोनों पैर मिलाकर खड़े रहिए। फिर पंजों पर उठकर दोनों हाथ जैसे मैंने बता रखा उसकी मुद्रा पे सिर सीधा ऊपर की ओर ले जाइए।
फिर धीरे-धीरे शरीर को नीचे झुकाइए। इस आसन में अधिक ताकत की आवश्यकता नहीं पड़ती। साधक को केवल इतना समझ लेना है कि शरीर का संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। लाभ, इस आसन को करने से पिंडलियाँ, कमर, घुटने, जांघें आदि की हड्डियों और पेशियों में मजबूती तथा लचीलापन आता है। कमर दर्द, साइटिका, गठिया, हर्निया, पथरी आदि व्याधियों में इस आसन से लाभ प्राप्त होता है। अभ्यास के दौरान आसनों के बीच में आराम भी आवश्यक है। प्रारंभिक नटराज आसन, इसमें सीधे खड़े हो जाएं, पंजों को एक साथ रखें और आंखों को एक सीध में किसी बिंदु पर स्थापित करें। दाएं घुटने को मोड़ें और शरीर के पीछे दाहिने हाथ से टखने को पकड़ लें। दोनों घुटनों को एक साथ रखते हुए संतुलन बनाए रखें। धीरे धीरे दाहिने पैर को ऊपर उठाते हुए पीछे की ओर ताने और जितना संभव हो ऊंचा उठाए। यह जांच कर लें कि दायां नितंब बिल्कुल न मुड़े और पैर शरीर के ठीक पीछे ऊपर की ओर उठें। बाएं हाथ की तर्जनी के अग्रभाग और अंगूठे को ज्ञान मुद्रा में ला बाईं भुजा को शरीर के सामने ऊपर की ओर उठाएं। नज़रों को बाएं हाथ पर केंद्रित करें, यह अंतिम स्थिति है। जितनी देर तक संभव हो उस स्थिति पे करें। बाएं भुजा को बगल में नीचे कर लें, दाएं पैर को नीचे लाकर दोनों घुटनों को एक साथ रखें। फिर दाहिने टखने को छोड़ दें और पंजे को नीचे जमीन पर ले आएं। दाएं भुजा को नीचे कर बगल में ले आएं, विश्राम करें और फिर बाएं पैर से आसन की पुनरावृत्ति करें। धन्यवाद।